पे जो है हम लोग किसी एक किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, कि वो अंदर से बना कैसा होता है ना, और ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करता है। जैसे फर्स्ट एक किडनी वर्क करता है, दूसरा किडनी भी सेम वैसा ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट किडनी में देखते हैं कि ये जो ब्लड है ना, ये ब्लड जो है वो आर्टरी से होता हुआ, देखिए आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये है आर्टरी, है ना, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रीनल आर्टरी। तो इससे क्या होगा, रीनल आर्टरी से ये ब्लड जो है वो आएगा और कहाँ जाएगा? किडनी के अंदर जाएगा, है ना। यहाँ से भी देखिए ये एक और जुड़ा हुआ है ना, ये इस किडनी में ही प्रवेश करेगा। ठीक है, तो देखिए ब्लड जब इस किडनी में जाएगा तो इस किडनी के अंदर का भाग देखते हैं कि ये ब्लड को प्यूरिफाई कैसे करता है। ये किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर है ना। अभी आपको बताए थे कि जो आर्टरीज जो है वो आर्टरीज क्या हुआ, ब्लड जो है वो ऐसे करके आया, है ना, और यहाँ के बाद ये जो है वो सीधे जाता है इस भाग में, है ना, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, है ना, आप नाम याद रखते जाइएगा। ठीक है, क्या बताएं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब फिर से एक बार देखिए, ब्लड जो है आर्टरी से प्रवेश किया किडनी के अंदर और ये कहाँ जाएगा? किडनी से इस पाइप से होता हुआ, है ना, यहाँ से होता हुआ फिर जाएगा ये ग्लोमेरुलस में, है ना। जो डर्टी ब्लड है ना, वो किडनी में आकर प्यूरिफाई होता है। कैसे होता है? ये देखिए, ये किडनी का स्ट्रक्चर है। अगर किडनी को बीचों बीच से ऊपर से नीचे की तरफ काट दिया जाए, है ना, तो इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस टाइप का दिखेगा, है ना। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऊपर ऐसे जो एक घुमा हुआ बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। इसके नीचे ये पतली सी लाइन आई हुई है ट्यूब लाइक, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब्यूल कहाँ खुलता है? सीधा खुलता है आपका यूरेटर में। ठीक है, ये जो है वो आर्टरी है जो ब्लड को लेकर जाती है किडनी के अंदर, है ना, और ये जो है वो वेन है जो क्लीन ब्लड को बाहर निकालती है, मतलब किडनी से बाहर लेकर आती है। ठीक है, ये वोमेन कैप्सूल है और इसका ये जो है ये ट्यूब्यूल है, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलाकर कहलाता है नेफ्रॉन, है ना। क्या कहलाता है? ये नेफ्रॉन कहलाता है। और ये नेफ्रॉन जो है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाए हैं, ऐसा ही स्ट्रक्चर ये पूरे जो है ये किडनी में भरा पड़ा होता है, मतलब लाखों की संख्या में होती है एक किडनी के अंदर, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा जो नेफ्रॉन है ना, ये लगभग 1.5 लाख के आसपास एक किडनी के अंदर होता है। इसकी संख्या घट बढ़ भी जाती है, मतलब किसी में जो है वो ज़्यादा संख्या में भी मिलता है 2 लाख के आसपास भी, और किसी में थोड़ा सा कम भी होता है। ठीक है, तो लगभग ये समझिए आप 1.5 लाख के आसपास जो है ऐसे बने होते हैं एक किडनी के अंदर, है ना, नेफ्रॉन्स होते हैं। मतलब समझिए पूरा किडनी जो है आपका वो नेफ्रॉन का बना होता है। इसीलिए किडनी का यूनिट किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। जैसे ह्यूमन का जो है वो यूनिट क्या है? तो सेल है, क्योंकि पूरा ह्यूमन जो है वो सेल से बना हुआ है ना। ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या है? सेल की बनी हुई है, इसलिए यूनिट्स क्या कहलाएगा? उसका सेल कहलाएगा। इसी प्रकार किडनी का यूनिट्स क्या कहलाएगा? तो नेफ्रॉन कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये नेफ्रॉन ही जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अब देखिए क्या होता है, जो डर्टी ब्लड है वो रीनल आर्टरी से, नाम याद रखते रहिएगा आप, रीनल आर्टरी से होता हुआ कहाँ चला जाता है? यहाँ, है ना। फिर यहाँ से एक पतली सी पाइप होती है ना, इस पतली सी पाइप के बाद इस गुच्छे में जाता है। इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, है ना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पर बहुत सारी नसों की का एक गुच्छा होता है ना। तो ये इस टाइप से इसलिए जो है वो दिखता है ना, गोल गोल टाइप का, क्योंकि एक के ऊपर एक जो है वो नस की क्या होती है? गुच्छी होती है। फिर क्या होता है? ब्लड यहाँ से यहाँ की तरफ यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ ये जो ब्लड है ना, यहाँ से वेन से होता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब समझिए, जब डर्टी ब्लड यहाँ से अंदर प्रवेश करता है इस ग्लोमेरुलस में, है ना, तो सबसे समझिए ग्लोमेरुलस क्या है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। कैसे करता है? देखिए ये मोटी सी नली होती है ना,
और ये उससे थोड़ी पतली नली होती है, ठीक है। ये जो आपको नली दिख रही है, ये जो इधर से बाहर आई हुई है ना, ये पतली नली होती है, और ये जो है थोड़ी सी मोटी नली होती है। तो देखिए मोटी नली से क्या होता है, ब्लड जो है, डर्टी ब्लड अंदर गया, है ना। और ये पतली नली होती है तो क्या होता है, यहाँ पर एक प्रेशर बनता है ना। अगर कोई चीज़ जो है, मान लीजिए अगर मोटा पाइप से जा रहा है, फिर आगे जो है पतला पाइप हो, तो वहाँ जो बीच वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर क्या होता है, एक प्रेशर बनता है। हाँ, इस प्रेशर के कारण क्या होता है, जो उस डर्टी ब्लड में जो छोटे छोटे, है ना, महीन महीन दाने वाले, है ना, बिल्कुल जो महीन जो ऑब्जेक्ट है ना, सब्सटेंस है, वो क्या होता है, इससे बाहर निकल जाता है प्रेशर के कारण, है ना। अब समझिए ब्लड में जो है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ब्लड में ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होता है, सॉल्ट होता है, यूरिया होता है, वाटर होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, फिर क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लड में होती हैं, है ना। तो यहाँ से ब्लड होता हुआ जब यहाँ जाता है, तो यहाँ प्रेशर के कारण जो पतली चीज़ें होती हैं, अब पतली चीज़ें कौन सी है, जिसमें ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, सॉल्ट, यूरिया और वाटर, प्रेशर के कारण वो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं, है ना। और ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं वोमेन कैप्सूल। ये वोमेन कैप्सूल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना। और इन सारी चीज़ों को आप नाम फिर से याद रख लीजिए, इसमें एमिनो एसिड है, ग्लूकोज है, सॉल्ट है, वाटर है और यूरिया है ना। इन सारी चीज़ों को ये वोमेन कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है ना। अब एब्जॉर्ब हुआ चीज़ क्या होता है, यहाँ से जो है वो बाहर निकल, ये रास्ते से, इसको बोलते हैं, रास्ते को बोलते हैं ट्यूब्यूल, है ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूब्यूल। और ये वोमेन कैप्सूल और ये ट्यूब्यूल, ये दोनों मिलाकर कहलाता है नेफ्रॉन, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि जो ग्लूकोज वगैरह, जो पतले पतले जो दाने थे, है ना, जो महीन चीज़ें थी, है ना, सब्सटेंस था ब्लड में, वो क्या हो गया, बाहर निकल जाता है। यहाँ से आकर, यहाँ समझिए, यहाँ से यूरेटर से होता हुआ बाहर निकल जाना चाहिए। ये वाला जो भाग है ये यूरेटर कहलाता है ना। तो वहाँ से क्या होता है, ये वोमेन कैप्सूल, ठीक है, और ट्यूब्यूल से होता हुआ जो है वो किडनी से यहाँ से बाहर निकल जाता है, यहाँ आ जाता है, और इसको बोलते हैं ब्लैडर। और फिर यहाँ से यूरेथ्रा से थ्रू इसको बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन देखने वाली बातें ये है उसमें कुछ, देखिए उसमें कैप्सूल जो है, ग्लूकोज वगैरह, है ना, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, है ना, जैसी क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं। मतलब समझिए ग्लूकोज वगैरह अगर बॉडी से बाहर निकल जाए, है ना, तो फिर आपकी बॉडी में एनर्जी जो है वो बन नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, इसका रीऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। मतलब इस पाइप से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि वो सब भी क्या होता है, बहुत महीन होती हैं, है ना। तो क्या होता है, यहाँ से ट्यूब्यूल से वो बाहर निकल जाती हैं, है ना। अब समझिए इनका रीऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए जो मोटे दाने वाले थे, मतलब जो थोड़े मोटे मोटे सब्सटेंस है, जिसमें हो जाता है प्रोटीन, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और कार्पेल्स वगैरह जो हो गए, वो क्या होता है, वो यहाँ से बाहर निकल नहीं पाता है, और उसको वोमेन कैप्सूल में वो जा नहीं पाता है। तो वो इस जगह से जो है ना, वो ब्लड के साथ में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये पाइप जो है इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ, है ना, ये चारों तरफ घुमा हुआ है ना, ऐसे करके, ठीक है। होता क्या है कि जब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी, ग्लूकोज वगैरह भी जब इस ट्यूब्यूल से होता हुआ पास होता है ना, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ से ये आया हुआ है पाइप, ये क्या करता है, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब कर लेता है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, है ना। जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ में क्या क्या आ गई, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, है ना। इन सब को क्या करता है, ये वाला जो पाइप है, जो यहाँ से ग्लोमेरुलस से घूमता हुआ जो ये पाइप आया हुआ था, ये पाइप क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है ना। और रीअब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसको ब्लड, देखिए यहाँ से क्या क्या आ रहा था, यहाँ से वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और जो मोटे मोटे प्रोटीन थे, तो वो तो आ ही रहे थे, है ना। और फिर यहाँ पर, यहाँ से जो ग्लूकोज वगैरह, सॉल्ट वगैरह, एमिनो एसिड, वाटर जो यहाँ से आ रहा था, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो सारे इसी पाइप में जो है होता हुआ क्या होता है, यहाँ से ब्लड अब देखिए शुद्ध हो गया है, क्योंकि उसमें वेस्ट जो प्रोडक्ट था वो था आपका यूरिया, है ना। उस यूरिया को क्या कर लिया जाता है, वो छान दिया जाता
है ना, और शुद्ध ब्लड जो है, प्योर ब्लड यहाँ से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अब जो यूरिया जो इस वाले पाइप में, है ना, ये जो पाइप आपको गोल गोल दिख रहा है, इस पाइप में नहीं आ पाया था, वो यूरिया क्या होता है, वोमेन कैप्सूल से होता हुआ यहाँ से यूरेटर में जो है चल जाता है, यूरेटर से आपका ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा के थ्रू जो क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। अब सब जो ब्लड यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया था, है ना, वो क्या होता है, इस वेन के थ्रू जो है वो फिर वापस से बॉडी में जो है वो सप्लाई कर दी जाती है ना, मतलब क्लीन ब्लड, है ना। ब्लड से क्या किए हैं, यूरिया बाहर निकाल दिया गया, है ना। यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट था, है ना। अब यूरिया बाहर निकल गया है, इसीलिए क्या होता है, ये ब्लड अब वापस से प्योर हो गया, है ना, मतलब शुद्ध हो गया। इसमें यूरिया था इसलिए इसको डर्टी ब्लड बोला जाता था, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट भी थे उसके अंदर, है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, वो बाहर निकल गया है। देखिए यूरिया में क्या होता है, रेड ब्लड जो कार्पेल्स होते हैं, रेड ब्लड कार्पेल्स नहीं होने की वजह से जो आपका यूरिन होता है ना, वो थोड़ा मतलब रेड कलर का नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा येलोइश कलर का दिखता है ना। येलोइश कलर का इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ अलग से पिगमेंट्स होते हैं, उसमें येलो पिगमेंट्स के कारण वो येलोइश कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, है ना, ये एक नेफ्रॉन का हम आपको बताए थे। ऐसे ही जो है इसमें लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना, वो सारे क्या करते हैं, ऐसे ही ब्लड को प्योर करते हैं, है ना। और सारा जो नसें हैं वो फाइनली आकर कहाँ मिल जाती हैं, तो रीनल वेन में आकर मिल जाती हैं, इससे ब्लड प्योर हो जाता है ना। और ये जो आपका एक ट्यूब्यूल हम दिखाए थे, ये जो ट्यूब्यूल यहाँ से आया हुआ था, है ना, ये ट्यूब्यूल, वैसे ही बहुत सारे ट्यूब्यूल्स जो है वो आती हैं, सारी क्या होता है, वो यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर और यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा फंक्शन क्या था, किडनी का था। अब इसको जो है हम लोग शॉर्ट में रिवाइज करते हैं इस फिगर के थ्रू, है ना। ये फिगर आपको जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए जो आपका डर्टी ब्लड था, है ना, वो डर्टी ब्लड क्या होता है, रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, यहाँ से क्या होता है, आता है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी है सबसे पहले, है ना। तो डर्टी ब्लड यहाँ से आया और ये क्या है, ग्लोमेरुलस है ना, इस टाइप का गुच्छा बना होता है। तो ग्लोमेरुलस से प्रवेश करता है ना, और जो पतले दाने होते हैं ना, वो यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं, वोमेन कैप्सूल में चले जाते हैं, है ना। और जो मोटे दाने होते हैं, जो प्रोटीन और ब्लड कार्पेल्स हो गए, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, है ना, वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब समझिए जो एब्जॉर्ब हुआ था, जो वोमेन कैप्सूल जो महीन दानों को एब्जॉर्ब किया था, उसमें आपका आ जाता है यूरिया, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, है ना। ये सारी चीज़ें जो है, ग्लूकोज वगैरह, है ना, ये आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से होता हुआ, ये क्या है, ये ट्यूब्यूल है ना, ये क्या है, ट्यूब्यूल है ना, यहाँ से होता हुआ ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ये बाहर देखिए ऐसे आ रहा है। अब ये जो पाइप है जो आपको हम बताएं, है ना, जिसमें मोटे मोटे दाने जो है वो आते हैं, वो सारे जो है वो ये पाइप पूरा का पूरा इसके चारों तरफ बिछा होता है इस टाइप से। और करता क्या है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, जो ग्लूकोज वगैरह इस ट्यूब्यूल से होता हुआ आ रहा है ना, उसको एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब री एब्जॉर्बेशन होता है ना, जिसमें से क्या होता है कि यूरिया को छोड़कर जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट वगैरह ये री एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे यूरिया बच गया, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो यहाँ से क्या होता है, तो बाहर आ जाता है ना। ऐसा आते आते यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्या है, यूरिन का माध्यम, ये इसको बोलते हैं यूरेटर, यहाँ से यूरेटर से होता हुआ बाहर जो है वो निकल जाता है। अब समझिए जो मोटे दाने जैसे प्रोटीन और ब्लड कार्पेल जो यहाँ से आ रहे थे, है ना, इसमें क्या होता है, और भी सारी चीज़ें, ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर यहाँ से री एब्जॉर्ब हो जाता है और इस पाइप में जो है वो, ठीक है, तो री एब्जॉर्ब होकर, है ना, सारी जो ब्लड की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा यहाँ से, है ना, होता हुआ, है ना, यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसको हम लोग क्लीन ब्लड बोलते हैं, है ना।
ये वैन का रास्ता है, ठीक है। अब देखिए एक और जानने वाली बातें हैं कि यहाँ से ट्यूब्यूल से हम क्या बोलें कि यूरिया जो है ना, वो रह जाता है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि यूरिया तो यहाँ पर इस पाइप में रह जाता है, और यहाँ से जो एब्जॉर्ब होता है जिसमें वाटर हो गया और सॉल्ट वगैरह हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। मतलब जितना वाटर का ज़रूरत है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी जितना वाटर एक्स्ट्रा है वो इसी पाइप में, इसी ट्यूब्यूल में वापस रह जाता है ना। सॉल्ट वगैरह जो है वो जितना का ज़रूरत है उतना एब्जॉर्ब हो जाता है ना। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट अगर बॉडी में आ गया है तो फिर वो इसी रास्ते से, इसी ट्यूब्यूल से होता हुआ बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ से जो यूरिन बाहर निकलता है उसमें वाटर तो होता ही है, सॉल्ट होता भी है, और पूरा का पूरा यूरिया भी होता है ना। मतलब किडनी जो है वो वाटर मेंटेनेंस का काम करता है एज वेल एज सॉल्ट मेंटेनेंस का काम भी करता है। अगर आपके बॉडी में सॉल्ट वगैरह ज़्यादा हो गया है तो उसको मेंटेन करने का काम किडनी ही करता है ना। तो ये किडनी का एक और फंक्शन भी है, ये ब्लड को क्या करता है, शुद्ध तो करता ही है, दूसरा वाटर और सॉल्ट का बैलेंस भी करता है बॉडी में, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा जो है ये फंक्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम का समझ में आ गया होगा, है ना। अब जो है आप क्या करिएगा, इससे खुद ब खुद जो है एक नोट्स तैयार करिएगा, है ना। जितना भी आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखते जाइए और जहाँ भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं उसको लिखने का, उसके लिए एक नोट्स जो है आप तैयार करते जाइए, है ना। और नेक्स्ट नोट्स बनाकर उसको सेंड करिए।